नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की खेल में रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां और अंतिम दिन बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। टेस्ट क्रिकेट के इस निर्णायक दिन मैदान पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। एक तरफ जहां भारतीय टीम मुकाबले को जीतने के लिए श्रीलंकाई पारी को जल्द से जल्द समेटने के इरादे से उतरी, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संकट से बाहर निकाला और मुकाबले में श्रीलंका की स्थिति को मजबूत कर दिया। आज सुबह जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, तब श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में संघर्ष कर रही थी। भारतीय टीम ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी और टीम इंडिया की नजरें आज सुबह के सत्र में जल्दी से जल्दी विकेट छटकाकर मैच को अपने नाम करने पर टिकी थीं। हालांकि श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पिच पर जबरदस्त धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए भारतीय गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले सत्र में श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा और केशारा नुवंथा ने शानदार खेल दिखाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिन और तेज गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना किया। कोलंबो की पिच पर जहां गेंद टर्न ले रही थी और असमान उछाल देखने को मिल रहा था, वहां इन दोनों बल्लेबाजों ने गजब का संयम दिखाया। रक्षात्मक खेल के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाकर उन्होंने स्कोर बोर्ड को लगातार चलायमान रखा। लंच ब्रेक तक श्रीलंका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन बना लिए थे। लंच तक श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 116 रनों की बेहद महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली थी। इस पहले सत्र में भारतीय गेंदबाज विकेट हासिल करने के लिए तरसते दिखाई दिए। लंच के समय तक सोनल दिनुशा 55 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनके जोड़ीदार केशारा नुवंथा 46 रन पर खेल रहे थे। इन दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में राहत की सांस भर दी और मुकाबले को एक नया जीवन दिया। लंच ब्रेक के बाद दूसरे सत्र का खेल जब शुरू हुआ, तो भारतीय कप्तान और गेंदबाजों ने नई रणनीति के साथ मैदान पर कदम रखा। दूसरे सत्र की शुरुआत में ही युवा भारतीय स्पिनर मानव सुत्थार ने भारत को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई। मानव सुत्थार की एक घूमती हुई गेंद पर केशारा नुवंथा चकमा खा गए और पवेलियन लौट गए। नुवंथा अपने अर्धशतक से महज 4 रन से चूक गए। उन्होंने 150 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से 46 रनों की जुझारू पारी खेली। नुवंथा और सोनल दिनुशा के बीच 7वें विकेट के लिए 112 रनों की बेहतरीन और निर्णायक साझेदारी हुई, जिसने श्रीलंका को मैच में वापस ला खड़ा किया। नुवंथा के आउट होने के बाद क्रीज पर प्रभात जसूरिया बल्लेबाजी करने उतरे। दूसरी ओर सोनल दिनुशा का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। दिनुशा ने अपने टेस्ट करियर की एक यादगार पारी खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। उन्होंने न केवल विकेट बचाए रखा, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीलंका की बढ़त को 140 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। जडेजा ने प्रभात जसूरिया को सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। जसूरिया के आउट होते ही श्रीलंका का 8वां विकेट गिर गया। उस समय तक श्रीलंका की बढ़त 148 रन तक पहुंच चुकी थी। मैच के दौरान एक चिंताजनक क्षण तब देखने को मिला जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते समय असहज महसूस करने लगे। अपनी शारीरिक समस्या के चलते जडेजा ने अंपायर से अपनी कैप ली और मैदान से बाहर चले गए। जडेजा के मैदान से बाहर जाने के बाद सरफराज खान सबस्टिट्यूट फील्डर के रूप में मैदान पर उतरे। जडेजा का मैदान से बाहर जाना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका रहा, क्योंकि पिच से स्पिनरों को मदद मिल रही थी। मुकाबला आगे बढ़ा और श्रीलंका की कुल बढ़त 150 रनों के पार पहुंच गई। सोनल दिनुशा ने पुछल्ले बल्लेबाज लाहिरू कुमारा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लाहिरू कुमारा ने भी सोनल का अच्छा साथ दिया और रक्षात्मक खेल दिखाते हुए विकेट बचाए रखा। छायकाल तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 383 रन बना लिए थे। छायकाल के समय श्रीलंका की कुल बढ़त 170 रनों की हो चुकी थी। इस समय तक सोनल दिनुशा 98 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने ऐतिहासिक शतक के बिल्कुल करीब थे, जबकि लाहिरू कुमारा 2 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। छायाकाल के बाद जब तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ, तो सभी की निगाहें सोनल दिनुशा के शतक पर टिकी हुई थीं।
सोनल ने तीसरे सत्र की शुरुआत में ही अपनी नसों पर काबू रखते हुए समझदारी से 2 रन बटोरे और अपने टेस्ट करियर का एक ऐतिहासिक और यादगार शतक पूरा किया। सोनल दिनुशा का यह शतक केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए ही नहीं बल्कि श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने यह शतक उस समय बनाया जब उनकी टीम हार की कगार पर खड़ी थी और सामने दुनिया की सबसे मजबूत गेंदबाजी इकाइयों में से एक भारतीय टीम थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने लगातार सटीक गेंदें डालकर लाहिरू कुमारा यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया और लाहिरू कुमारा 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फर्नांडो ने 24 गेंदों में 0 रन बनाकर मैच बचाने की पूरी जान लगा दी। हालांकि सोनल क्रीज पर टिके रहे और 133 रन बनाकर नाबाद लौटे। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 154 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 429 रन बना लिए। जब अंपायरों ने दिन का खेल समाप्त घोषित किया तब श्रीलंका का 9वां विकेट गिर चुका था और वे ऑल आउट होने से केवल 1 विकेट दूर थे। भारत की ओर से दूसरी पारी में मानव सुत्थार और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और सारांश जैन को 1-1 विकेट मिला। पहली पारी में 103 और दूसरी पारी में 133 रन बनाने वाले सोनल दिनुशा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी सीरीज में बल्ले से दबदबा बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। श्रीलंका की इस साहसिक बल्लेबाजी के दम पर यह मुकाबला रोमांचक अंदाज में ड्रॉ रहा और भारतीय टीम ने पहला टेस्ट 165 रनों से जीतकर सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।